औरत को उस मर्द की याद सबसे ज्यादा सताती है जो कई बार जिंदगी में हम किसी से इस तरह जुड़ जाते हैं कि उसका जाना उससे भी ज्यादा गहरा असर छोड़ जाता है जितना उसका होना कभी कर पाया था। और ये बात स्त्री के मन पर सबसे अधिक लागू होती है। स्त्री का प्रेम सामान्य नहीं होता, वह भावनाओं से, आत्मा से, समर्पण से और बिना किसी शर्त के किया गया होता है। और जब ऐसा प्रेम किसी ऐसे पुरुष से जुड़ जाए जो उसके दिल के तारों को भीतर तक झंझोर दे, फिर चाहे वह पुरुष रहे या न रहे, उसकी यादें स्त्री की रूह में उतर जाती हैं। औरत को सबसे ज्यादा याद उसी मर्द की आती है जिसने उसे सिर्फ प्रेम नहीं दिया बल्कि उसे समझा, उसे स्वीकारा और कभी कभी अधूरा छोड़ दिया। वो अधूरापन ही उसकी सबसे बड़ी कसक बन जाती है। वो कसक जिसे वह किसी को बता नहीं सकती, बस हर रोज अपने भीतर महसूस करती है, कभी एक आह बनकर, कभी एक मौन सिसकी में बदलकर, तो कभी एक पुराने गीत की तरह जो कहीं बज रहा होता है लेकिन सुनाई सिर्फ उसे देता है। जिस पुरुष ने उसकी आंखों के मौन को पढ़ लिया हो, वो भले दुनिया के लिए एक आम इंसान रहा हो, पर उसके लिए वो पूरी कायनात बन चुका था। जब कोई पुरुष स्त्री के बिना कहे उसके दिल की तकलीफ को जान लेता है, उसकी चिंता करे, उसकी मुस्कुराहटों के पीछे छिपे दर्द को महसूस कर ले, तो वो पुरुष उसकी आत्मा के किसी कोने में बस जाता है। वो फिर चाहकर भी उसे भुला नहीं पाती, क्योंकि स्त्री अपने प्रेम में स्वार्थ नहीं खोजती, वो सिर्फ जुड़ना चाहती है आत्मा से। अगर कोई उसका मन पढ़ना जान जाए तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती, लेकिन अगर वही पुरुष उसे अधूरी कहानियों में छोड़ जाए तो वो अधूरापन उसका सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। औरत को उस मर्द की याद सबसे ज्यादा सताती है जो उसके मन की भाषा को समझता था, जो उसके हर दर्द को उसकी आंखों में देख लेता था, जो उसके चुप हो जाने पर भी घबरा जाता था, जो उसकी बातों में उसके दिल की धड़कनें सुन लेता था। जब वह पुरुष चला जाता है तो उसके जाने से ज्यादा उसकी समझने की शक्ति का जाना उसे तोड़ता है। वो पुरुष जिसने कभी उसे बुरी नजर से नहीं देखा बल्कि उसकी आत्मा को पूजा की तरह छुआ हो, जिसने कभी उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा से प्रेम किया हो, वो पुरुष जब जिंदगी से चला जाता है तो औरत को लगता है जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा भी उसके साथ चला गया। एक स्त्री को सबसे ज्यादा तड़प उसी मर्द की याद में होती है जिसने उसे अपनी होने का एहसास दिया हो लेकिन अपने साथ रखने की हिम्मत नहीं की, जिसने उसे स्वीकारा लेकिन समाज या हालात से डरकर छोड़ दिया। ऐसे पुरुष की याद एक कड़वी सच्चाई बन जाती है जो मीठे ख्वाब जैसा लगता है लेकिन नींद खोलते ही एक दर्द बनकर आंखों से बह जाता है। वो मर्द जिसकी बाहों में उसे दुनिया से सुरक्षित महसूस होता था, जिसकी आवाज में उसे शांति मिलती थी, जिसके नाम से चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, अगर एक दिन अचानक खामोश हो जाए तो औरत उस खामोशी में सालों तक डूबी रहती है। वो उसका इंतजार नहीं करती लेकिन उसका इंतजार उसकी आदत बन जाता है। वो जानती है कि वो नहीं आएगा लेकिन फिर भी हर दरवाजे पर नजर उसकी हो जाती है, क्योंकि स्त्री का प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक जुड़ाव होता है। उसे भले कोई और मर्द जीवन में बाद में मिल जाए, पर वो पहले वाला मर्द जिसने उसे पहचान दी थी वो मन से कभी नहीं जाता। वो उसके भीतर इस कदर समा जाता है कि उसके जाने के बाद भी वो हर रिश्ते, हर बातचीत, हर ख्वाब में बना रहता है। स्त्री अपने प्रेम को पुनः दोहराना नहीं चाहती, वो उस एक व्यक्ति में अपना सारा जीवन देख लेती है। और जब वही व्यक्ति उसे अधूरा छोड़ देता है, बिना विदाई, बिना क्लोजर, तो स्त्री का मन एक ऐसी किताब बन जाता है जिसमें अंतिम पन्ना फाड़ दिया गया हो, और उसी पन्ने की तलाश में वो हर दिन खुद को पढ़ती है, खुद को समझने की कोशिश करती है। कुछ यादें होती हैं जो समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यादें वक्त के साथ और गाढ़ी होती जाती हैं, क्योंकि वे सिर्फ यादें नहीं होते, वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके होते हैं। औरत को सबसे ज्यादा याद उसी मर्द की आती है जिसने उसकी जिंदगी के रंगों को नया मतलब दिया हो और फिर वो रंग छोड़कर चला गया हो। ऐसे पुरुष की याद एक कविता की तरह होती है जो अधूरी है लेकिन फिर भी सबसे प्यारी लगती है। स्त्री उस मर्द को भूल नहीं पाती जिसने उसे उसकी असलियत से मिलवाया हो, जिसे देखकर उसने पहली बार खुद को सुंदर महसूस किया हो, जिसने उसकी कमजोरियों को अपनाया हो, उसे रोते हुए देखा हो और फिर भी दूर नहीं गया हो। लेकिन जब वही मर्द एक दिन चला जाए तो स्त्री को न सिर्फ उसका जाना बल्कि खुद का एक हिस्सा भी छिनता हुआ लगता है। वो पुरुष जिसे देखकर स्त्री ने अपने भविष्य की कल्पना की थी, वो जब अतीत बन जाए तो स्त्री का हर वर्तमान उसे खला करता है। वो सपने जो कभी साथ बुने गए थे अब अकेले देखने पड़ते हैं और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वो सपने आज भी अधूरे नहीं लगे बल्कि वो आज भी पूरे लगते हैं, बस साथ में वो इंसान नहीं होता। औरत को उस मर्द की याद सबसे ज्यादा सताती है जो सिर्फ उसका प्रेमी नहीं, उसका मार्गदर्शक भी था, जो उसे उसकी कमियों में भी पूरा महसूस कराता था, जो उसे उसके डर से बाहर निकालता था, जो उसे उसकी खुद की नजरों में बेहतर बना देता था। जब वह मर्द चला जाता है तो स्त्री केवल प्रेम नहीं बल्कि अपना विकास भी रोक देती है, क्योंकि वो उसकी प्रेरणा था। कृष्ण और राधा का प्रेम भले शारीरिक रूप से साथ नहीं रह पाया, लेकिन राधा के मन में कृष्ण कभी नहीं गए। राधा ने कृष्ण को भीतर जिया था। वो समझती थी कि प्रेम साथ होने से नहीं, भीतर होने से होता है। और जब कृष्ण चले गए तब भी राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हर रोज एक सवाल था, क्या उन्होंने मुझे कभी मेरी तरह चाहा था? और आज की हर स्त्री कहीं न कहीं राधा ही है। वह किसी एक कृष्ण को दिल से चाहती है और अगर वह नहीं मिल पाता तो उम्र भर उसका वियोग जिंदा रहता है। कोई और पुरुष उस जगह को नहीं भर सकता। वो स्त्री जीती है, हंसती है, रिश्ते निभाती है, लेकिन उसके भीतर वो एक कमरा हमेशा बंद रहता है जहां उस मर्द की यादें धूल की तरह जमा रहती हैं। वो उन्हें साफ नहीं करती क्योंकि वही धूल उसकी सच्चाई है। वो मर्द जो एक बार स्त्री की आत्मा को छू जाता है, उसकी खुशियों का हिस्सा बनता है, उसकी आंखों में उम्मीदें भरता है, अगर चला जाता है तो उसकी यादें समय के साथ फीकी नहीं पड़ती बल्कि और चमकती जाती हैं। क्योंकि समय हर चीज को मिटा देता है पर सच्चे प्रेम की स्मृति को और पक्का कर देता है। इसलिए औरत को उस मर्द की याद सबसे ज्यादा सताती है जो उसकी आत्मा से जुड़ा था, जो अधूरा छोड़ गया था, जिसने उसे बदला था, जिसने उसे समझा था, जिसने उसे छोड़कर भी कभी उसके मन से गया नहीं। औरत की तड़प उस मर्द के लिए नहीं होती जो उसे धोखा देकर चला गया, बल्कि उसके लिए होती है जो उसे सच में अपना बनाना चाहता था पर हालात के आगे हार गया। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।